अल्फाज सुनने वाले तो हज़ारों हैं, लेकिन ख़ामोशी सुनने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सभी प्यारी बहनों से और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। रहमानी सिस्टर की बेटे के बारे में सुनकर मैं बहुत रोई हूँ। ख़ुद पर कितना भी तकलीफ़ आए हम पेरेंट्स बर्दाश्त कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, लेकिन जब बात औलाद पर आती है नामुमकिन हो जाता है बर्दाश्त या सब्र करना। बहुत प्यारा बेटा है रहमानी जी का। अल्लाह ताला उसको अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला उसको वापस वो जिस तरह पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, जो भी रहमानी सिस्टर या उसके जो वालिद हैं उनकी जो ख्वाब है, जो डिज़ायर है अपने बेटे को बनाने की, हर वो चीज़ अल्लाह ताला पूरी करे, उनका हर वो सपना पूरा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब ने भी उस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, बहुत सारी दुआएं। इतने खालाए जब अल्लाह पाक के पास मिलकर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला किसी ना किसी की दुआओं पर तो कुन फरमा ही देगा। तो सभी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने रहमानी सिस्टर की बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और यकीन माने प्यारी बहनों, जब हम दिल से किसी के लिए दुआ करते, किसी की तकलीफ़ में शरीक होते हैं ना, वही दुआएं लौटकर हम तक पहुंचती। ये दुआएं कभी ज़ाया नहीं होती, वो दुआएं हमारी तरफ वापस लौट कर आती है। और रहमानी सिस्टर से इतना कहना चाहूँगी, आप हिम्मत रखिए, तवक्कुल रखिए अल्लाह के ऊपर। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपकी दुआएं इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी और आपका बेटा एक मुकम्मल ज़िंदगी जिएगा जैसे आप चाहती है, जैसे वो खुद चाहता है इंशाअल्लाह। कल 27/20/24 को शानदाना की ढोल की नाइट थी। एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि शानदाना की आज ढोल की नाइट है। तो शानदाना को, शानदाना की फैमिली को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। शानदाना आप सदा हंसती मुस्कुराती रहे, यही दुआएं हमारी। कभी कोई गम आपके आसपास भी ना भटके। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। 2 दिन से छोटी बाजी की वीडियो नहीं आई, लोग परेशान हो गए। लोग परेशान हो गए कि छोटी बाजी कहाँ गई है, क्यों उनका ब्लॉग नहीं आ रहा है। अगर यूट्यूब में छोटी बाजी वीडियो डाले तब भी लोगों को परेशानी, अगर वीडियो ना डाले तब भी लोगों की परेशानी। अब इसका इलाज क्या है, मेरी तो समझ से बाहर है। या तो लेट हर गो या फिर उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटी बाजी वीडियो डाले या ना डाले, बड़ी बाजी वीडियो डाले या ना डाले। मेरे अपने लाइफ में इतने मसले मसाइल है, इतने इश्यूज़ हैं, इंसान उनको सॉर्ट आउट करेगा, उनको सॉल्व करेगा या छोटी बाजी का टेंशन लेकर बैठेगा। होगी कहीं बिजनेस के चक्कर में बिजी, जब डालना होगा तो डाल देगी। ऊपर से फिर प्लानिंग प्लॉटिंग भी तो करना है, क्योंकि व्यूज़ भी तो डाउन हो चुका है ना। व्यूज़ तो बिल्कुल ही डाउन हो चुका है उनका। तो बेचारी छोटी बाजी को थोड़ा तो टाइम दे दें आप लोग, थोड़ा तो उनको मौका दे कि कोई स्क्रिप्ट लिखे, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करे, क्या व्यूज़ दोबारा इंक्रीज़ कैसे करना है, कोई धमाकेदार न्यूज़ कैसे लेकर आना है। उन चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ये जंप लगा कर आ जाएगी। इतना सारा व्यूज़ डाउन हो चुका है। पहले चलो 3 लाख तक आ जाता था, अब तो 150 145 160 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए। बड़ी बाजी का भी वही हाल है। बड़ी बाजी बेचारी का एक चैनल पे 2 लाख से ऊपर है और कुकिंग चैनल पे पता नहीं कितना है। कभी इस पे वीडियो, कभी उस पे वीडियो, लेकिन व्यूज़ इतना कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि ज़वाल का टाइम भी आता है। अगर उरूज का टाइम आता है ना तो ज़वाल का टाइम भी आता है। तो क्या पता इनका ये टाइम चल रहा हो, क्योंकि इन दोनों ने तो इतना लूट मार किया, इतना फितना फसाद फैलाया, फंड खाया, मतलब ज़रूरतमंदों का हक मारा इन्होंने।
फ़ंड वगैरह उनको दिया जाता है जो बहुत ज़रूरतमंद हो, जिनका बहुत मजबूरी है, जो लोग अपने मुंह से अपनी मजबूरी बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, शर्म से रुक जाते हैं, उनको ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। इनके पास हर चीज़ होते हुए, अच्छे व्यूज़ आते हुए लाखों में, इन लोगों ने इतना लूट मार किया, तो ज़वाल का टाइम तो इन पर आना ही है ना। कौसर को याद आ गई, बड़ी शिद्दत से छोटी बाजी की याद आ गई। कौसर उनके बिना रह नहीं पा रही है। कौसर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब कौसर खुद चली छोटी बाजी से मिलने। सज्जू का कहना है बच्चे तो आपस में मिल ही रहे थे, आना जाना हो रहा था बच्चों का, कभी इस घर कभी उस घर, लेकिन दोनों वाइफ के दरमियान जो है ना वो नाराज़गी थी। और अब कौसर को सारी बातों का, सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, तो कौसर चली अपनी सौतन बनी सहेली से मिलने और उनको गले से लगाने। छोटी बाजी की जुदाई कौसर को मार रही थी अंदर ही अंदर। दिल का रिश्ता जो है वैसे अच्छा है, शेयर एंड केयर का तो रिश्ता है इन दोनों का, एक ही आदमी को शेयर एंड केयर करना है, तो अच्छा आपस में मिलजुल के रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है कि कौसर को छोटी बाजी की याद आ गई है। व्यूज़ भी तो छोटी बाजी का बिल्कुल बर्बाद हाल में पड़ा है, मतलब इतना बुरा हाल में है कि मैं क्या बताऊं। आप लोगों को दिख तो रहा होगा ना, जो नुकसान हुआ है छोटी बाजी का उसको भी तो कवर करना है ना, और वो कवर कैसे हो सकता है? आई थिंक आप सबको पता है, और ये सब तभी हो सकता है जब दो सौतन का मिलन होगा। व्यूज़ तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इंक्रीज ज़रूर होगा। खैर, छोटी बाजी की जो दीवानियाँ हैं, जो छोटी बाजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मतलब ब्लाइंड सपोर्ट करती है, वो तो कभी भी कौसर को नहीं देखना चाहती है छोटी बाजी के साथ। लेकिन छोटी बाजी ने इन बातों का कब परवाह किया? छोटी बाजी ने कभी भी अपने जो व्यूअर्स हैं, जो इनकी दीवानियाँ हैं, जो इनको अंदर सपोर्ट करते हैं, उनकी देखे बातों को वो मानती नहीं है। कितना उन्होंने अपने रिलेटिव से रोका, कौसर से रोका, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। अब देखिए व्यूज़ इतना डाउन हो चुका है। कौसर और छोटी बाजी का मिलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी मिलन के ज़रिए जो भी नुकसान हुआ है छोटी बाजी का, मतलब जितने व्यूज़ डाउन हुए, जो डॉलर्स के नुकसान हुए, उस नुकसान को कवर अप देंगे जब ये दोनों मिलेंगी। जब ये दोनों मिलेंगे, लोग व्यूज़ देंगे, जाकर भर भर के पागलों की तरह देखेंगे कि देखते हैं दो सौतनों का मिलन कैसे हो रहा है, सौतन बनी सहेली क्या कर रही है एक दूसरे के साथ। तो छोटी बाजी को भी पता है कि मेरा व्यूज़ आना ही आना है, इसी वजह से शायद उन्होंने कुछ दिन का ब्रेक लिया है। मतलब ये 2 दिन का ब्रेक लिया सोचने के लिए कि अब व्यूज़ कैसे बढ़ाए जाए, क्या ऐसा मैं करूं जिससे व्यूज़ मेरा इंक्रीज़ हो जाए। अब उनको पता है कोई गंदा कंट्रोवर्सी वो लाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं, लोगों को अब पता चल गया है। नैनू की हालत के बाद अब तो मुश्किल है कि कोई इतना हिम्मत करे, कोई इतना डेयर हो कि कुछ ऐसी कहानी लेकर आए। तो इस वजह से छोटी बाजी ने सोचा थोड़ा टाइम लेती हूँ, सोचती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद छोटी बाजी को याद आया कि मेरी जो लकी चार्म है वो तो कौसर है, मैं कौसर को कैसे भूल गई हूँ। इस टाइम पे कौसर को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे कौसर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सज्जू ने गलत लिखा था टाइटल कि कौसर को गलतियों का एहसास हो गया। नहीं, कौसर को गलतियों का एहसास नहीं हुआ है, गलतियों का एहसास छोटी बाजी को हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया। कौसर के साथ मिलन आना जाने में ही मेरी खैर थी, उसी में ही मेरी भलाई थी। कौसर को अगर मैं दूर कर दूंगी, कौसर के साथ आना जाना मिलन का दिखावा बंद कर दूंगी, तो मेरे व्यूज़ जो थोड़े बहुत आ रहे हैं वो और भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो छोटी बाजी ने ये फ़ैसला किया कि कौसर से दोबारा प्यार, मोहब्बत, इश्क, मिलना जुलना दिखाया जाए, क्योंकि अब बात बहुत बिगड़ चुका है। 150-160 लाख का व्यूज़ आ रहा है, वो भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से कौसर से मिलना ही बेहतरी है। देख लो छोटी बाजी की दीवानियाँ, कौसर के बिना छोटी बाजी का नैया डूब जाती है। उसको पार लगाने के लिए कौसर के साथ मिलन का खेल चलाना बहुत ज़रूरी है। ये बात छोटी बाजी को पता है, लेकिन आप लोग समझ कर भी अनजान बन जाते हो। तो आज तो मिलन का वीडियो नहीं आया, लगता है कल मिलन का वीडियो आएगा। सब लोग हैंकी साथ रखना, सब लोग रुमाल साथ रखना, क्योंकि जुदाई के बाद जब मिलन होती है तो रोना तो आ ही जाता है। तो मुझे लगता है जब ये दोनों गले मिलकर रोएंगी, एक दूसरे को जप्पी शप्पी देंगे,
ऐसा ना हो कि किसी की आंखों से आंसू निकल पड़े, इसलिए रुमाल साथ लेकर ज़रूर बैठिएगा। नैनू बेचारी का कंट्रोवर्सी का तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। कल ही मैंने थंबनेल लगा दिया था। कवाली नाइट पर अपने चूहा को लेकर पहुंच गई फ़ौरन। नैनू बेचारी का घर में दिल ही नहीं लगता है। बच्चे के पैदाइश के बाद भी इतना उछल कूद, इतनी बेचैन मैंने पहली औरत देखा है जिसका घर में दिल ही नहीं टिकता है। फ़ौरन रातों को निकल पड़ती है यहाँ वहाँ। अब बात कर लेते हैं दोनों बहनों का गुलाब जामुन का। इन दोनों बहनों का गुलाब जामुन का फीवर कब ख़त्म होगा, मतलब बुखार कब ख़त्म होगा। एक गुलाब जामुन बनाना बंद करती है तो दूसरी चालू हो जाती है। पहले कुछ दिन छोटी बाजी के गुलाब जामुन के चर्चे थे, अब इनका गुलाब जामुन स्टार्ट हो गया। बड़ी बाजी प्लीज़ रहने दो, नहीं चाहिए गुलाब जामुन की रेसिपी। कितना लोगों को और बीमार करोगे। ज़्यादा मीठा खाने से बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, ज़्यादा शुगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बस कर दो। ब्लॉगिंग भी आपने करना है, कुकिंग चैनल भी आपने चलाना है, कितना कुछ आप लोगों ने करना है। एक चीज़ पर क्यों नहीं टिके रहते हो, एक निश पर काम क्यों नहीं करते हो। जो आप लोगों का बिजनेस है, फेक ड्रामा, फेक नाटक, झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब करना, सिंपैथी कार्ड खेलना, इस्लाम कार्ड खेलना, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, लोगों को स्ट्रेस देना, टेंशन देना। और प्लान बनाओ, प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा गलीज कंट्रोवर्सी लेकर आना है। आप लोग का तो यही काम ना, ये सब में लगे रहो। गुलाब जामुन गुलाब जामुन, बस कर दो गुलाब जामुन, और थक गए गुलाब जामुन की रेसिपी देख देख कर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, एक्चुअली वही वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कोल्ड फ्लू सबको हो रहा है, तो मुझे भी हुआ है। गले में इतना ख़राब सा जलन हो रहा है। कुछ अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर बताइएगा। मेडिसिन तो ले रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारी सारी मुश्किलें आसान करे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।